गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? गणित में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग लासा मासा। क्या पढ़ेंगे? लासा मासा। ठीक है? ठीक है? लासा मासा हमको जानने से पहले दो चीजें जाननी पड़ेगी। ठीक है? चलो बेटा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है? चलो हमने लिखा अपवर्त। क्या लिखा? अपवर्त। और हमने लिखा अपवर्तक। क्या लिखा? हमें ये दो चीज का मतलब समझना है। ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है? चलो पहले अपवर्त बताते हैं। ठीक है? ठीक है? जैसे हम कहें दो का अपवर्त क्या है? दो का अपवर्त क्या है? या दो का अपवर्त बताओ। दो का अपवर्त बताओ। ठीक है? तो दो लोग खड़े होंगे, दो लोग खड़े होंगे। हाँ खड़े हो। कितने हुए? दो। कितने हुए? दो। फिर दो लोग खड़े होंगे, फिर दो लोग खड़े होंगे। हाँ हाँ ठीक, दो लोग, केवल दो लोग। हाँ अब कुल मिला के कितने हुए? कितने हुए? फिर दो लोग खड़े होंगे, अब कुल मिला के कितने हुए? छह। कितने? छह। फिर दो लोग खड़े होंगे। बस 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 बस। अब कुल मिला के कितने हुए? कितने हुए? इधर से दो बच्चियां खड़ी होंगी, दो बच्चियां। बस बस। अब कुल मिला के कितने हुए? बस। कितने हुए? फिर दो बच्चियां खड़ी होंगी। कितने? फिर दो बच्चियां खड़ी होंगी। 14। क्या? उसके बाद दो बच्चे खड़े होंगे। 16। कितना? 16। यहीं से गिन रहे हो ना? यस सर। फिर दो बच्चियां खड़ी होंगी। 18। ठीक है? इस तरह से अगर हम बच्चियों या बच्चों को खड़ा करते जाएं तो बेटा आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? और ये कभी अंत होगा? ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा ना? ठीक है? इतना समझ रहे हो ना? अब सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ठीक है? ठीक बेटा? चलो हम कहेंगे 3 का अपवर्त बताओ। 3 का अपवर्त। अपवर्त। ठीक है? अब सब खड़े हो जाओ। 3 लोग, सब नहीं सब नहीं सब नहीं, पहले 3 खड़े होंगे। पहले 3, पहले 3 है बेटा। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। पहले 3। अब बताओ कितने हुए? 3। फिर 3 खड़े होंगे। 6। कितने हुए? 6। हमारी 3 बच्चियां खड़ी होंगी। 9। अरे खड़े तो होने दो पहले, गिनो। 9। कितना? 9। उसके बाद फिर 3 बच्चियां खड़ी होंगी। 12। कितनी? 12। उसके बाद फिर 3 बच्चे खड़े होंगे। 15। अरे पहले खड़े तो होने दो। कितना? 15। अब खड़ा नहीं करेंगे, बताओ आगे क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 18। आगे? 21। आगे? 24। आगे? 27। आगे? 30। बताओ कभी खत्म होगा? कभी खत्म होगा? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब हम कहें 4 का अपवर्त बताओ। 4 का अपवर्त बताओ। आवाज नहीं बेटा। 4 का अपवर्त बताओ। ठीक है? अब हमारी 4 बच्चियां खड़ी होंगी। 4, केवल 4, केवल 4, केवल 4, केवल 4। ठीक है? गिनना है। ठीक है? कितनी खड़ी है? 4। कितनी खड़ी है? 4। अब 4 बच्चे खड़े होंगे। अब गिन के बताओ कितने हुए? कितने? 8। अब 4 बच्चियां खड़ी होंगी। 12। फिर 4 बच्चे खड़े होंगे। 16। आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? आगे 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 बढ़ता जाएगा ना बेटा?
बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इसको कभी पढ़े हो? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 3 का 3 3 4, ये 4 का पहाड़ा है ना, ये 3 का पहाड़ा है ना, ये 2 का पहाड़ा है ना बेटा। अपवर्त कुछ नहीं होते, अपवर्त पहाड़ा होते हैं। क्या होते हैं? अब जान जाओगे क्या होते हैं? अपवर्त पहाड़ा होते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे हम पूछेंगे 2 के अपवर्त तो तुम 2 का पहाड़ा सुनाते जाना, ठीक है? अब पूछेंगे 5 का अपवर्त तो 5 का पहाड़ा सुनाते जाना, ठीक है? आई बात समझ में बेटा? सबको समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या? चलो अब मुझे बता दो 12 के अपवर्त बताओ। हाँ 12 और 24, वेरी गुड। 36, शाबाश। आगे? वेरी गुड, 48। आगे? वेरी गुड, बस 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 बस, आगे से बढ़ते जाएंगे ना? सब बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग बेटा, बैठ जाओ। इधर से हमारी एक बच्ची बताएगी, खड़ी हो जाओ प्रीति। हाँ तुम 8 के अपवर्त बताओ बेटा, 8 के अपवर्त। जोर से, हाई नहीं हो, हाई हो कि नहीं? 8, वेरी गुड, 16 और 23 कितना? 24, सब पास बेटा, 24 और 24 के बाद 25, 32, वेरी गुड, 32 और 40, सब पास। और आगे 48, वेरी गुड, 48, बस 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 बेटा, बस बस बस। बताओ सबको ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या है? क्या है? क्या है ये क्या है? अपवर्त है, ठीक है? ये सब 2 के अपवर्त है, ये 3 के अपवर्त है, ये 4 के अपवर्त है, ये 8 के। आई बात समझ में? बताओ किसी को समस्या? बताओ अपवर्त की संख्या कहीं खत्म हो रही है? नहीं, इसका मतलब किसी संख्या के अनंत अपवर्त होंगे। कितने अपवर्त होंगे? अनंत। जिसका अंत ना हो उसी को कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत, ठीक है? जो अनंत है उसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है? तो देखो ये अपवर्त आगे से बढ़ते जाएंगे ना, कभी इनका अंत होगा? तो किसी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? पूछूंगा, ध्यान रखना। किसी संख्या के कितने अपवर्त? वेरी गुड, कितने? अनंत, ठीक है? किसी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं, ठीक है? जैसे 4 2 का 1 अपवर्त है ना, 6 भी 2 का अपवर्त है, 8 भी अपवर्त है, 2 भी 2 का अपवर्त है, 10 भी 2 का अपवर्त है। ऐसे आगे हम 40 लिखेंगे, वो भी 2 का अपवर्त होगा। 100 200 600 जितने भी लिखेंगे सब 2 के अपवर्त होंगे। आई बात बेटा? आई बात समझ में? यहाँ तक किसी कोई समस्या? मान के चलो अपवर्त सबको समझ में आ गया? ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं अपवर्तक की। किसकी? अपवर्तक की। ये पहाड़ा था ना बेटा? गुड़ा था, गुड़ा। गुड़ा जानते हो? 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, गुड़ा। बस 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 बस, गुड़ा का पहाड़ा होता है ना? अपवर्त सबको समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? ठीक है? अपवर्तक रोक के लाशा बता दें? वेरी गुड, चलो अपवर्तक अभी रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब हम बता देते हैं लघुत्तम समापवर्त, ठीक है? लघुत्तम समापवर्त, ठीक है? उसी को कहते हैं लाशा, ठीक है? जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? लाशा, लाशा उसको कहते हैं लघुत्तम। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। लघुत्तम समापवर्त, 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 ठीक है? इसी को कह देते हैं लाशा, ठीक है? ठीक है? हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? लाशा, ठीक है? इधर देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। लाशा देख लो, लघुत्तम का मतलब छोटा। क्या होता है? लघु उत्तम, सबसे छोटा। लघु का मतलब छोटा, लघुत्तम छोटे में भी छोटा, मतलब सबसे छोटा। आई बात समझ में? तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे छोटा। बोलो बेटा, इसको हम लिख ले सबसे छोटा।
लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर बराबर बराबर, ठीक है। और ये अपवर्त, यही तो लिखा है अपवर्त, जो भी बता के आए हैं, अपवर्त अपवर्त, ठीक है। तो सबसे छोटे के बराबर अपवर्त, मतलब जो सबसे छोटा अपवर्त होगा ना, उसी को कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। आई बात समझे? लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो लासा क्या होता है? लासा होता है सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा बराबर जो लिखा है, इसका मतलब 2 में या 3 में। अभी 2 में क्या है, 3 में ये बताता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? पहले बताओ अपवर्त समझ में आया कि नहीं? तो अपवर्त समझ में आया कि नहीं? लघुत्तम समापवर्त का अर्थ समझ में आया कि नहीं? बताओ बेटा, लघुत्तम समापवर्त का अर्थ समझ में आया कि नहीं? आई बात समझ में? अब हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, ठीक है, और निकाल के तुम्हें बताते हैं लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। आई बात समझ बेटा? चलो चलो बेटा, जैसे हम कह दें 4 तथा 6, 4 तथा 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम, आवाज नहीं बेटा, क्या बात हो रही इधर? समापवर्त क्या होगा? क्या होगा? होगा। इसका मतलब देखो बेटा, इधर देखो, लघुत्तम समापवर्त, मतलब लासा पूछा जा रहा है ना बेटा, यही पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्त। अभी अभी जो बताए ना, तो सबसे छोटा अपवर्त यही ना पूछा जा रहा है ना। तो देखो 4 और 6 का पूछा है ना बेटा, 4 और 6 का, 4 और 6 का, ठीक है। आई बात समझ में? बताओ बेटा, समझ में आई? चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, 4 के अपवर्त बताओ। वेरी गुड, हाँ बताओ। 4, हाँ, और 8 और 12 और 16 और 18 20, उसके आगे 24, उसके आगे 28, उसके आगे 32, उसके आगे 36, उसके आगे 40। बहुत बढ़िया, बस रुक जाओ, बैठ जाओ। चलो इधर से गिट्टी बताएगी कसक। चलो बताओ 6 के अपवर्त बताओ बेटा। 12, शुरुआत 6 से होगी। ये 4 का ना, शुरुआत 4 से हुई, 2 का 2 से हुआ था, 12 का 12 से हुआ था। वैसे 6 का किससे शुरू होगा? वेरी गुड, 6 से। उसके आगे 12, 24, सीधे 24। 6 का पकड़ा भी तुम्हें नहीं आता, बोलो। एक मिनट, 6 का पहाड़ा तुम्हें नहीं याद है, सीधे 36 आ जाएगा। बोलो 6 का पहाड़ा। 12 का पहाड़ा नहीं पूछ रहे, 6 का पहाड़ा पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। 18 और 24, हाँ, और 30, 36, 42 और ऐसे आगे चलते जाएंगे ना बेटा? चलते जाएंगे ना? बैठो। अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अगर नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? जो यहाँ सम लिखा था ना बेटा, जो सम लिखा था ना, पहले उसका मतलब समझो, ठीक है। उसका मतलब समझो। देखो ऐसे अपवर्त जो दोनों में है, उसको सम अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सम का मतलब बराबर। देखो 4 है, क्या 4 इसमें है? नहीं। इसमें 8 है, क्या इसमें 8 है? नहीं। इसमें 12 है, क्या इसमें 12 है? हाँ बोलो, हाँ। ये 12 देखो, 12, ये 12, बोलो है? हाँ ठीक है। इसमें 16 है, क्या इसमें 16 है? इसमें 20 है, क्या इसमें 20 है? इसमें 24 है, क्या इसमें 24 है? बोलो हाँ। हाँ ये देखो 24, ठीक है।
दिखा? इसमें भी 24, इसमें भी 12, इसमें भी 12 दिखा? इसमें 28 है क्या? इसमें 28 है। इसमें 32 है क्या? इसमें 32 है। इसमें 36 है क्या? इसमें 36 है। हाँ 36 है। 36 आई बात सुनने। ऐसे आगे भी मिलते जाएंगे ना बेटा, मिलते जाएंगे ना। तो ये सब समापवर्त हुए। क्या हुए? या समापवर्त हुए। क्या हुए? समापवर्त। क्या हुए? जैसे 12, 24, 36 ये सब समापवर्त हुए। किसके? 4 और 6 के। 4 और 6 के समापवर्त हुए। 12, 24, 36। 4, 6, 4 और 6 लिख ले। 4 और 6, 4 ठीक से लिखता हूं, ठीक है। 4 और 6 के समापवर्त के समापवर्त ठीक है। क्या क्या हुए बेटा? 12, 24, 36 आगे और भी मिलते जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ तक किसको समझ में आई? बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? नहीं वाले हाथ उठाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आया बेटा? हैं? इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये सब 4 के ऊपर था ना बेटा, और ये सब 6 के ऊपर था ना, ना? यहाँ तक समझ में आया था? फिर हमने कहा देखो दोनों अपर्तों में से कौन अपर मिल रहे हैं ना। तो यहाँ 12 मिल रहा है ना, 12 यहाँ भी मिल रहा है ना बेटा, 24 यहाँ मिल रहा है ना, 24 यहाँ भी मिल रहा है, और 36 यहाँ मिल रहा है ना, 36 यहाँ भी मिल रहा है ना। तो जो दोनों में मिल रहे हैं बेटा वही है समापवर्त। क्या है? सम का मतलब बराबर, अपवर्त बराबर अपवर्त। 12 के बराबर 12, 24 के बराबर 24, 36 के बराबर समापवर्त है। क्या है? समापवर्त, ठीक है। तो 4 और 6 के समापवर्त हुए 12, 24, 36। बताओ यहाँ तक किसी समस्या नहीं। अब ये सब जितने समापवर्त हुए ना बेटा, उसमें से हमको लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा समापवर्त लेना है, और उसी को हम कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? तो बताओ 12, 24, 36 में सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है? ये क्या? 12। क्या? 12। तो 4 और 6 का लासा हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? बताओ यहाँ तक समझ में आया? 4 तथा 6 का लासा या लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? बताओ बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया? बताओ किसको समझ में नहीं आया? किसी का हाथ नहीं उठा, किसी का हाथ नहीं उठा। तो मैं मान के चलूं सबको समझ में आया? अभी मूल्यांकन भी करूंगा, ठीक है। चलो पूछता हूं तुम लोगों से। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। इसके पहले कभी लासा पढ़े थे? पढ़े थे? किससे आसान था, किससे कठिन था? अच्छा आसान कठिन दोनों था। अच्छा चलो, ये आसान है कि नहीं? ये आसान है। लगाने के और तरीके हैं बेटा, पहले लेकिन समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये तुम्हें समझा रहा हूँ, कांसेप्ट समझा रहा हूँ, लासा होता क्या है, ठीक है। लगाने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सवाल को लगा लेना ही काफी नहीं होता, ठीक है। चलो अब हम तुमसे पूछे 6 और 8, 6 और 8 का लासा ना। लघुत्तम समापवर्त लिखा है ना? लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है लासा ना, लासा। चलो बताओ 6 क्या फर्क बताओ बेटा? 6 बहुत बढ़िया। और 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ऐसे से चलते जाएंगे ना बेटा। 54 भी है, बहुत बढ़िया। और 60 के बाद 66, वेरी गुड। 66 के बाद
72। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 72। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। इनका कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? 8 की बताओ बेटा। वेरी गुड। 8 16 24 32 32 40 48 56 56 के बाद 64। कितना? 64 के बाद 72। कितना? यहाँ 66 के बाद भी 72 था ना? 72 के बाद 80। 80 के बाद बढ़ते जाएंगे ना? बढ़ते जाएंगे। हाँ ठीक है, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये है अपवर्त। क्या है? ये 6 के अपवर्त है, ये 8 के अपवर्त है। आई बात समझ में? ये 6 का अपवर्त है, ये 8 का अपवर्त है। ठीक है, अब बताओ 6 और 8 का समापवर्त कौन कौन से होंगे? बताओ, समापवर्त मतलब जो दोनों में दिखाई दें, कौन कौन से होंगे? 24। बहुत बढ़िया, 24। क्या? देखो 24 इसमें भी दिखा और 24 इसमें भी दिखा ना, लेकिन उसके पहले 6 नहीं दिखा, 12 नहीं दिखा, 18 नहीं दिखा। जो दोनों में दिखे वही बताओ। 48। देखो 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। 72 यहाँ भी है, 72 बस इसी पे रोकते हैं। ठीक है, क्यों हम दूर जाएं, क्यों हम ज्यादा लिखें, जब हमको सबसे छोटा खोजना है। सबसे वही तो लासा होता है बेटा, सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा है। बताओ, समाप, ये सब समापवर्त है ना? समापवर्त में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा लासा हो जाएगा। तो 6 तथा 8 के समापवर्त क्या क्या हुए? 24 समापवर्त। पहले बताओ समापवर्त क्या हुए? क्या क्या हुए? 24 हुए, 48 और 72। ठीक है, ये हुए हमारे समापवर्त ना। ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको लघुत्तम समापवर्त बताना है। क्या बताना है? लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब 24 48 और 72 में सबसे छोटा क्या है? क्या है? क्या है? वेरी गुड। तो 6 तथा 8 का लाशा, 6 तथा 8 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बताओ, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? लाशा निकालने की विधियां अलग हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट था बेटा। क्या था? कंसेप्ट। अब हम तुम्हें लाशा निकालने की विधि बता रहे हैं। ठीक है, क्या बताएंगे? विधि। लाशा निकालने की 2 विधि, एक है गुणनखंड विधि और एक है क्या? भाग विधि। कौन सी विधि? एक गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। लाशा निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, ये तरीका नहीं था, ये कंसेप्ट था। क्या था? कंसेप्ट, संकल्पना, मतलब जड़ थी। ठीक है, इसके बिना लाशा समझ नहीं सकते थे, निकाल तो सकते थे लेकिन लाशा की समझ बनाने के लिए ये जरूरी था। ठीक है, आई बात समझ में? तुम लोग लाशा समझे नहीं थे, जान रहे, तुम लोग सिर्फ निकालना जान रहे थे। बताओ, निकालना जान रहे थे ना? ये चीज नहीं जान रहे थे ना? हमको पता है ये चीज नहीं जान रहे थे। चलो अब लाशा निकालने की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि। किस विधि की? आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। गुणनखंड विधि को समझने के पहले गुणनखंड समझो। क्या समझो? गुणनखंड। ठीक है, जैसे ये लिखा है 4। क्या लिखा है? 4। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं? बताओ बेटा, बोलो। ये 6 है ना बेटा? 6 क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6। हाँ, वो बता रहा सही। 2 गुणे 3। बहुत बढ़िया, 2 गुणे 3। ठीक है, ये 8 है ना बेटा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4। 2 गुणे 4। 2 गुणे 4 है ना? क्या 4 को फिर 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते? 4 को 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? 4 जहाँ लिखे हो वहाँ 2 गुणे 2 लिखो। 2 गुणे, बताओ समझ में आया कि नहीं? 9 है ना बेटा? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 12 है ना बेटा? इसको 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना?
4 को क्या 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये सब देखो 2, 3, ठीक है, 5, ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लेते हैं कुछ संख्या। अभी भी क्या लिए थे? 6 और 8 लिए थे ना, उसका लासा 24 आया था ना। अभी हम गुणनखंड विधि से देखेंगे उसका लासा 24 आता है कि नहीं। 4 और 6 के लिए थे तो 12 आया था ना। अभी देखते हैं 12 आता है कि नहीं। ठीक है, चलो लासा निकालने की विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, ठीक है, वही संख्या ले लेते हैं। एक 4 लिए थे, एक 6 लिए थे ना। 4 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। 6 को क्या लिखते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे। बताओ यहाँ तक किसी समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बताओ अब यहाँ 2 संख्या है ना बेटा, 2 संख्या है ना। तो पहले हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। 2 देखो दोनों में दिख रहा है ना। 2 का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझे? अब देखेंगे हम 2 संख्याएं थी ना, तो 2 में कॉमन देखेंगे। तो 2 में यही कॉमन दिखा ना। अब हम 1 में देखें, फिर क्या बचा? 2 बचा और 3 बचा। यही बचा ना, बचा ना। चलो बस जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी सबको लिख दो। ये बचा 2 और ये बेटा 3। ठीक है, गुणा करो इनका। 2 दूनी 4 किया 12। कितना आया? 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 4 और 6 का अभी निकाले थे तो कितना आया था? चलो बताओ, समझ में आया? पूरी तरह समझ में नहीं आया, हम जान रहे। फिर देखो 6 और 8 का, 6 और 8 का। 6 को हम लिखे थे 2 गुणे 3, लिखे थे कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा। पहले दोनों में कॉमन देखो, तो ये 2 है ना। उसके बाद ये 3 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। इनका कोई जोड़ा ही नहीं बना। ठीक है, तो जिनका जोड़ा बन गया उसको लिख लो 2 गुणे, ये है 2 गुणे, ये बचे हैं 2 अकेले, उसके बाद ये बचे हैं अकेले। ठीक है, इन सबका गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 24, पूरा आएगा 24, पूरा आएगा 24। यही हो जाएगा क्या? 6 और 8 का लासा, 6 और 8 का लासा। और अभी 6 और 8 का लासा निकाले थे, 24 ही आया था ना। आया था कि नहीं? हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? बोलो बेटा। ठीक है, चलो दोनों लगा लो, फिर मेरे सवाल का जवाब दो। लग गया होगा? चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। जल्दी से निकाल के बताओ। ऐसे 9 और 15 का लासा निकाल के बताओ जल्दी। 9 और 15 का लासा जल्दी से निकाल के बताओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। सब लोग अपना अपना करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। हाँ, लासा निकाल के बताओ। निकालिए, बताओ। 30। अच्छा, और किसी को निकालने दो। निकालो बेटा, निकालो। फिर से चेक करो अपना, देखो कहीं गलती तो नहीं है। पैतालीस। कितना? 45। और किसी का उत्तर? 45। क्यों बदल रहे हो अपना उत्तर? हाँ, चलो इधर से किसी का उत्तर, इधर से बेटा। कितना? 45। अच्छा, चलो 45 उत्तर देने वाली संख्या ज्यादा है ना। चलो देखते हैं इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, देखो 9 था ना बेटा। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं? नहीं बेटा, देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं बेटा? 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं?
चलो देखो यहाँ मिल गया इसको उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हमने कहा जो उभयनिष्ठ हो उसको एक बार लिखो। कितनी बार? तो 3 को एक बार। अब जो बचे हैं उनको आगे लिखते चले जाओ। 3 बचा है ना, 3 लिख लो। उसके बाद 5 बचा है, 5 लिख लो, गुणा कर दो। 3 कितना? 9 बचे 45। तो उत्तर आ गया कितना? जितने लोग 45 बताए थे उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। बस 45 वालों के लिए था ना। बताओ लासा मासा समझ, लासा समझ में आएगी नहीं? ठीक है। गुणनखंड विधि समझ में आएगी नहीं? एक सवाल और करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सीख जाओ। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। देखो बेटा जल्दी से निकाल के बताओ हमको। 9 और 12 का, 9 और 12 का लासा जल्दी से निकाल के बताओ। 9 और 12 का लासा जल्दी से निकाल के बताओ। उम्मीद करता हूँ इस बार आंसर इधर से आएगा पहले। 36। बहुत बढ़िया। इधर से एक बच्ची बताई 36 ना, शाबाश। 36। प्रीति का उत्तर भी आ गया भाई 36। कितना? और किसी का 35 तो नहीं आ रहा है? किसी का 34 तो नहीं आ रहा है? कितना कसक? कसक का भी उत्तर 36 है भाई। चलो देखते हैं, इधर देखो, देखते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे 3, लिख सकते हैं नहीं? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 ना। और फिर हम बताए थे 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चलो देखो बेटा, इधर देखो, 3 हमको दोनों में दिख गया ना। तो हमने कहा जो दोनों में दिख जाए उसको एक बार, बाकी जो अकेले बचे उनको लिखते जाओ। 3 बचा है, फिर 2 बचा है और 2 बचा है। 2 और 2 सबका गुणा करो। 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना? 36 वालों के लिए भाई क्लैपिंग हो जाए, 36 वालों के लिए क्लैपिंग हो जाए। समझ में आ गया? बस आज की क्लास यही रोकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यही रोकते हैं। कल इसके प्रैक्टिस करा के और भाग विधि बता देंगे, ठीक है। यस सर। चलो मिलते हैं कल, ओके।